नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंत्रों का विज्ञान आखिर है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक शब्द में हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की ताकत हो। ये सुनने में किसी कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यही वो विचार है जो हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। एक ऐसा सिद्धांत जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और सच कहूं तो हम सब ने इसका अनुभव कहीं ना कहीं किया ही है ना? जैसा कि यहाँ लिखा है कि बोले गए शब्द एक प्यार भरे रिश्ते की वजह भी बन सकते हैं और नफरत और दुश्मनी की भी। मतलब शब्दों में सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज्यादा ताकत होती है। वो भावनाएं जगा सकते हैं, रिश्ते बना या बिगाड़ सकते हैं, और किसी भी जगह का माहौल पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर एक अकेले शब्द में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। तो यहाँ जो मूल विचार है वो ये है कि जब कोई कुछ बोलता है तो वो सिर्फ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहा होता। नहीं, इस सिद्धांत के मुताबिक बोलने वाला अपने चारों ओर एक तरह का कह सकते हैं कि ऊर्जा का क्षेत्र बनाता है जो फैलता जाता है। तो सवाल उठता है कि इस ऊर्जा क्षेत्र का स्रोत क्या है। इसे चेतना शक्ति कहा गया है। मतलब इसके पीछे का विचार ये है कि बोलने वाले के इरादे, उसकी भावनाएं, सब कुछ उन शब्दों में समा जाता है जो वो बोल रहा है, और यही चीज उस ऊर्जा को उसकी शक्ति देती है। चलिए अब आते हैं उस मुख्य सिद्धांत पर जो इस पूरी सोच की बुनियाद है, और ये एक बहुत ही प्राचीन अवधारणा पर आधारित है। देखिए, ये जो मंत्रों का विज्ञान है, इसका पूरा का पूरा सिद्धांत शब्द नाम की सिर्फ एक अवधारणा पर टिका है। अगर इसे समझ लिया तो समझिए कि सब कुछ समझने की चाबी हाथ लग गई। तो सवाल है कि ये शब्द आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम आवाज या ध्वनि नहीं है। इसे ध्वनि के अंदर मौजूद चेतना ऊर्जा, मतलब कॉन्शियसनेस एनर्जी का एक रूप माना गया है। खासकर वैदिक मंत्रों के जो अक्षर होते हैं उनमें ये नजरिया ध्वनि को एक पैसिव चीज नहीं, बल्कि एक एक्टिव और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखता है। अब इस तस्वीर में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये एक एनालॉजी है, एक रूपक। मुंह को सिर्फ बोलने का एक अंग नहीं, बल्कि एक अग्निकुंड के रूप में देखा गया है। ये सोच इस विचार को और मजबूत करती है कि शब्द बोलना एक पवित्र काम है जो एक दिव्य ऊर्जा पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक यज्ञ की अग्नि ऊर्जा पैदा करती है। ठीक है, तो हमने शब्द के सिद्धांत को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि इसे असल में व्यवहार में कैसे लाया जाता है, और वो होता है जप योग की प्रक्रिया के जरिए। ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही व्यवस्थित है। इसके 4 चरण हैं। देखिए, सब कुछ मुंह से शुरू होता है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह है। फिर आवाज से कुछ खास अक्षर निकलते हैं। इन अक्षरों को जब एक लय में बार बार दोहराया जाता है तो उससे कंपन, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और माना जाता है कि यही वो पल है जब उन अक्षरों के अंदर छुपी चेतना ऊर्जा बाहर निकलती है, रिलीज होती है। अब ये समझाने के लिए कि ये वाइब्रेशंस शरीर पर असर कैसे डालते हैं, यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है टाइपराइटर की। जरा सोचिए, जैसे टाइपराइटर की हर की दबाने पर एक खास अक्षर छपता है, ठीक उसी तरह माना जाता है कि हर मंत्र की ध्वनि शरीर के अंदर खास ऊर्जा केंद्रों और ग्रंथियों पर एक बहुत ही सटीक, स्पेसिफिक प्रभाव डालती है। तो मतलब इसके 2 तरह के प्रभाव बताए गए हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी तौर पर तो ये हमारे आसपास के माहौल में वाइब्रेशंस भेजता है, और अंदरूनी तौर पर ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को स्टिम्युलेट करता है, उन्हें जगाता है। और यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। कहा गया है कि इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगातार दोहराना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे एम्बुलेंस की आवाज जब पास आती है तो तेज होती जाती है, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जितनी बार दोहराया जाएगा ये कंपन उतने ही शक्तिशाली होते जाएंगे। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता जो जप कर रहा है। नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार ये ध्वनि तरंगें और आगे बढ़ती हैं और पूरे ब्रह्मांड के साथ संपर्क साधती हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को सामने रखती है। एक तरफ है मंत्रों से पैदा होने वाली तरंगें, और दूसरी तरफ है हमारे रोजमर्रा के सामान्य विचार। जहां हमारे विचार अक्सर बिखरे हुए, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहीं मंत्रों की तरंगों को बहुत व्यवस्थित और कोहेरेंट बताया गया है, और माना जाता है कि ये न सिर्फ एक शांत माहौल बनाती हैं, बल्कि हमारे विचार मंडल, मतलब हमारे आसपास के विचारों के क्षेत्र को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करती हैं। यहाँ एक और बहुत पावरफुल एनालॉजी है। सोचिए, जैसे किसी खादान में जितनी ज्यादा खुदाई की जाती है उतने ज्यादा खनिज मिलते हैं,
ठीक वैसे ही किसी मंत्र का जितना लगातार जप किया जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ही फैलता और गहरा होता जाता है। ये असल में समय के साथ शक्ति को जमा करने, उसे एक्यूमुलेट करने का विचार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब आधुनिक विज्ञान की दुनिया में कहाँ फिट बैठता है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल पर गौर करेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रभाव होते हैं तो हम इन्हें माप क्यों नहीं सकते? इस सिद्धांत के मुताबिक इसका जवाब सीधा है, हमारी टेक्नोलॉजी अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। तर्क ये दिया जाता है कि आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से पदार्थ यानी मैटर पर केंद्रित है, जबकि मंत्रों का ये विज्ञान चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर। और इन दोनों को मापने के लिए जाहिर है बिल्कुल अलग अलग तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में निष्कर्ष ये नहीं है कि एक सही है और दूसरा गलत, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक नए तरह की रिसर्च, एक नए तरह के शोध का आह्वान करता है। एक ऐसा नजरिया जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को समझने के लिए खुला हो, ताकि इन दो दुनियाओं के बीच की जो खाई है उसे भरा जा सके। और ये हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, प्राचीन ज्ञान कहाँ खत्म होता है और आधुनिक विज्ञान कहाँ से शुरू होता है? ये सवाल इस पूरे विषय के मूल में जो एक तनाव है उसे दिखाता है। और शायद इन दोनों के बीच की सीमा उतनी साफ है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। हो सकता है ये वो जगह है जहां दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।